Once again, welcome back to another Instagram live into the Sandesh podcast series with Nirav. तो आज हमारे साथ में एक और स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी बहुत ही स्पेशल और मेरे दिल के करीब है, और वो टॉपिक है वास्तुशास्त्र। सो लोगों को ये ज़रूर भ्रमणा रहती है कि वास्तु है क्या, वास्तु क्या प्राप्त किया जा सकता है, मतलब वास्तु का नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है क्या, वास्तु सही में एक साइंस है कि नहीं, क्या वास्तु कंसल्टेंट आज सही मिल सकते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो वास्तु शास्त्र से रिलेटेड होंगे। तो उसी को क्वेश्चन को आंसर को देने के लिए मैं अपने एक आज के स्पीकर गेस्ट को मिसेस राही प्रतीक गौर का वास्तु कंसल्टेंट बेस्ड एट सूरत, उनको मैं बुलाने वाला हूँ और वो आज हमारे साथ में रहेंगे। हाय रिद्धि, हाउ आर यू? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फिर मैं उनके बारे में चलो आपको शॉर्ट पहले बता दूँ बिफोर इनवाइटिंग हर। राही इज़ अ वास्तु कंसल्टेंट based at Surat, Gujarat. Apart from the Vastu consultant, she is also into the different modality, like she is into the astrology, she is also into the numerology, she is also into the tarot card reading, counseling also, as well as she is also into logo design. So one person having the multiple speciality, plus she having the major holding into the Vastu Shastra, so she is known more for the Vastu consultancy. So without wasting the time, let's call Rahi. Just hold on, I will just invite. जस्ट 2 मिनट में बस वो कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वास्तु कंसल्टेंसी को लेकर, यू कैन पुट इट डाउन इनटू द दिस वन। राही, आई हैव जस्ट सेंड यू द लिंक। या नमस्कार राही। नमस्ते नीरज, नमस्ते हाउ आर नमस्ते। यू? बस बढ़िया बढ़िया, इट्स संडे और बारिश हो रही है यहाँ पे बढ़िया सी। सो अच्छा। या सो डूइंग वेल। तो अभी बस मेरे ऑडियंस को यही बता रहा था कि वास्तु क्या है और आपके क्या क्या कंसल्टेंसी आप में अपार्ट फ्रॉम द वास्तु शास्त्र। सो पीपल आर स्लोली एंड स्टडीली कमिंग इनटू माय लाइफ आल्सो। सो वंस अगेन आई वेलकम टू आचार्य राही प्रतीक गौर। बहुत लंबा नाम लगता है, आचार्य राही प्रतीक गौर। ऐसा लगता है थैंक यू। साउथ इंडियन वाले लोग लगते हैं वी एस लक्ष्मण। ठीक है, कुछ वैसा। एक्चुअली Acharya is a Padvi, what I know, because Rahi is hailing from the, had done her post graduation and her complete course from Mahavastu. Mahavastu is a brand and a big Vastu center in the world by Mr. Kushal Bansal sir, hailing खुशदीप from बंसल New से। Delhi. Yeah, खुशदीप, सॉरी मैं खुश गलत बोल दिया। खुशदीप बंसल सर से द्वारा उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वास्तु में। तो वहां पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो यू गेट अ टाइटल आफ्टर गोइंग टू द टफ एग्जामिनेशन तो वास्तु कंसल्टेशन, देन यू गेट अ टाइटल एज आचार्य। सो आई वेलकम आचार्य राही। ये नाम अच्छा लगता है, आचार्य राही। सो थैंक यू। सो राही, लेट्स स्टार्ट विद लाइव सेशन। तो पहला मैं क्वेश्चन ये जो हर मेरे गेस्ट स्पीकर को पूछता हूँ कि आप ये फील्ड में वास्तु कंसल्टेंसी में या फिर ऑकल में, ऑकल के अंदर ही वास्तु आता है, एस्ट्रोलॉजी आती है, एकदम मल्टीपल डायमेंशन सेंटर जहाँ पे बहुत सारे हर कोई एक पर ही मास्टरी करता है। तो आपका विशेष रुचि वास्तु की तरफ क्यों रहा और आप ये फील्ड में कैसे आए, अगर मैं एक ही सेंटेंस में पूछूं तो हाँ हाँ हाँ। जर्नी कि कैसी रही? नीरव, जैसे बचपन से ना मैंने अपने घर पे बहुत अलग अलग वास्तुशास्त्रज्ञ को देखा है। बहुत ओके लोग मेरे घर पे आते थे, किसी ने कुछ तुड़वाया, किसी ने कहीं पे ओके कुछ कराया। मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे होती थी। तो ओके मैं समझ नहीं पा रही थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक पीरियड लाइफ में ऐसा आया कि मेरे हम्म पापा की फैमिली में सबको प्रॉब्लम आई। ओके In terms of relationship, in terms of health, in terms of some accidents, हम्म बहुत सारे issues आए। Then I started searching कि why this? ओके अगर इतना सब कुछ किया है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, घर पे आए हैं, the well known personality, then why? So I ओके started searching and my journey started to the occult sciences. तो जब ओके वास्तु में भी मैंने अलग अलग मॉडलिटीज सीखी है। ओके मैंने वहां में बहुत सारी जगह पे मैंने पिरामिड वाला भी सीखा, ये मतलब बहुत सारा सीखा है। बट मुझे ऐसा लगा कि ये सब नहीं करना है। मेरा ये हम्म मानना था कि जब तक तुम्हारी जख्म सही नहीं होती, हम्म जख्म साफ नहीं होती, आप उस पर कोई हम्म मलहम पट्टी नहीं कर सकते।
Then Okay. one day I found Mahavastu courses by Vasudha ma'am and Samir sir. So I was just कि हाँ चलो देखते, इतना सब कुछ कर लिया और एक कर लेते हैं. Okay. तो मैंने वो कोर्स कर लिया एंड आई फाउंड द मैजिक कि हाँ. ये इतना सब कुछ हो रहा है. तो विद इन 3-4 days मेरे कुछ इश्यूज सॉल्व हुए Okay. with after doing some remedies. So I Okay. found it magic and then I started learning next courses. So Okay. ऐसे करते करते महावास्तु में मैं आई and today I am Mahavastu Acharya, factory Vastu expert, and this is how my journey started. Okay. तो वास्तु करने से पहले भी और भी कोई कोर्सेज आपने किए थे ऑकल्ट साइंस से? या मैंने न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी सीखा हुआ था, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत सीखा हुआ था, टैरो कार्ड्स सीखा हुआ है. अभी मैंने 1 साल पहले मैंने साइकोलॉजी पे भी डिप्लोमा किया है. क्या बात है? तो या दिस इज बिकॉज कि जब आप सामने वाले से बात करते हो तो उसकी साइकोलॉजी समझना और उसको काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत जरूरी आई एम है. नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली बट या इट इज पार्ट ऑफ माय वास्तु कंसल्टेंसी बीइंग महावास्तु आचार्य. ओके. हाँ. तो ये ही मतलब इतनी सारी मॉडलिटीज आपने ज्ञान दी. जैसे मुझे लगता है हमारे ऑकल्ट साइंस में हर कोई सारी चीजें सीखता है और किसी एक निश को या किसी एक एक्सपर्टीज को वो स्केल अप करता है. ठीक है. पीपल नो मी फॉर द न्यूमरोलॉजी, लोगो एंड ग्राफोलॉजी, although I am also into all the other modalities. तो इसी तरफ कोई स्पेशल रीजन आया कि नहीं इससे ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और अदर मॉडलिटी, इसीलिए आपने वास्तु को चुना, ऐसा कुछ था? जैसे मुझे ऐसा लगा कि जब मैं महावास्तु में आई देन आई फाउंड कि जब तक आपका सराउंडिंग ठीक नहीं होता है, इवन हम एक बच्चे की भी बात कर ले कि बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में पलता है, बड़ा होता है, उसी की तरह वो रहता है. तो अगर हमारा माहौल, हमारा एटमॉस्फेयर अगर ठीक होगा तभी हम चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, सक्सेस पाएंगे, रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं. और आई personally got the result after doing Mahavastu. So it's blessing of KB sir. He has developed such modality कि आपको कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी है, पिरामिड यंत्र, क्रिस्टल नहीं लगाने हैं, and still you are getting results. हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि पहली बात तो तोड़फोड़ से लोग, मुझे आज भी कभी कभार अगर वास्तु के क्लाइंट आते, दे आर द फर्स्ट क्वेश्चन कि तोड़ना तो नहीं है. सेकेंडली दे आर ऑल्सो हैविंग अ स्केयर के यार कुछ ये तो नहीं लगाना है, हॉल में आप बड़ा सा ये कांच लगा दोगे, पिरामिड लगा दोगे, भगवान की मूर्ति लगा दोगे तो बड़ा अजीब लगेगा. ठीक है. तो ये एक मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, स्पेशली पिरामिड्स को लेकर कई लोगों को नहीं अच्छा लगता. तो द स्पेशलिटी ऑफ द महावास्तु रेमेडीज, इवन आई लाइक कि उसमें बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ के भी सर ने उसको प्रस्तुत किया है, जिसके कारण एक्सेप्टेंस उसकी वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है कहीं ना कहीं. ठीक है. अब चलिए पहला प्रश्न पे आता हूँ कि ये वास्तु क्या होता है. जो लोग वास्तु नहीं जानते या जो नए हैं इस क्षेत्र के लिए, उसको आप बताइए सरल शब्दों में कि वास्तु है क्या. See, basically वास्तु is a science with along with climatology. जैसे घर में सिंपल भाषा में अगर कहूँ लेमैन्स लैंग्वेज, तो सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में. तो इसके अकॉर्डिंगली और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जब इन चारों दिशाओं को हम देखते हैं तो हमारा घर उस हिसाब से उसके वेंटिलेशन है या जो भी चीजें हैं वो यहाँ से होती है. तो ये जब इसको हम प्रकृति के साथ अपने घर को अलाइन करते हैं, नेचर के साथ, क्लाइमेट के साथ हम जब अलाइन करते हैं, तब आपके घर में सारी पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं. दैट इज बिकॉज ये अलाइनमेंट ही है एक तरीके से वास्तु. और इसमें जो महावास्तु का अलग यूएसपी जो है वो है 16 जोन्स, जिसमें आई विल शेयर समथिंग कि जैसे केबी सर ने रिसर्च करी एंड जब पहले आपने देखा होगा कि 9 घर के 9 हिस्से होते थे, उसमें फिर और 9 हिस्से होते हैं, ऐसे 81 हिस्से वगैरह होते थे. बट समवेयर वहां पे भी मुझे खुद को भी लगता था कि नहीं, यहाँ पे अगर ये पार्ट घर में नहीं है, ये अगर बॉक्स आपके घर में नहीं है, तो क्या आपके लाइफ में वो कोना खाली रहेगा? ऐसा तो नहीं होता है. वो देवता अगर नहीं है तो खाली तो हो नहीं सकता. तो जब मैंने केबी सर की रिसर्च देखी, ही डिड इट इन 16 अलग अलग जोन्स में उन्होंने एंगुलर डिवीजन मेथड से घर को डिवाइड किया. तो उसके हिसाब से
जो जोन्स मिले 16 जोन 32 एंट्रेंसेस और उनमें 45 देवता जब सेट हुए तो उसके रिजल्ट परफेक्टली आए। तो वहीं से फिर आपको लगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर हाँ इस तरह से जो जा रहा है महावास्तु की तरफ से यस, वही ये सही जा सटीक रहा है। है, सटीक है ये ये। सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, मतलब अब आई वांटेड टू सी द रेमेडी विच, मतलब जो आपको पेन जहां पर है वहां पे हम्म आपको इलाज करना है, हम्म हम्म वो जो हम्म, था वो मुझे यहाँ पे मिला। ओके बढ़िया। दूसरी कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे भी और आपको भी आता होगा कि क्या ये वास्तु जो है क्या वो साइंटिफिक है क्या या यस केवल एक मिथ्या है, कई लोगों को ये फील होता है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। यस डेफिनेटली। जैसे अभी मैंने बात करी कि सनराइज ईस्ट से होता है, उस हम्म दिशा को हम हम्म कनेक्टिविटी की दिशा मानते हैं, क्योंकि हम्म जब सनराइज होता है तब हम लोगों से दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो बराबर। हमारे जो एट्रीब्यूट्स है 16 जोन के वो इसी प्रकार से है। हम्म अगर हम्म आपने मंदिरों का देखा होगा तो हर मंदिर उसके प्रीमाइस हम्म के वेस्ट डायरेक्शन में होता है। बराबर मैक्सिमम। हाँ, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारे प्रॉफिट की, हमारे गेन्स की, हमारी जो विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है। हम्म इसी कीवर्ड्स को सर ने उठाया है। हम्म नॉर्थ जो है वाटर एलिमेंट है, इसमें ना पंच तत्वों का भी उन्होंने समावेश किया हुआ है, जो हम्म अग्नि, वायु, हम्म जल, आकाश और और का पृथ्वी, ये पंच हम्म तत्व जो है इनका हम्म उन्होंने लिया है। जैसे नॉर्थ में हम वाटर एलिमेंट की दिशा कहते हैं जहां से हमें अपॉर्चुनिटीज आते हैं। साउथ बराबर। यम की दिशा हम पारंपरिक वास्तु में कहते हैं। तो वो यम क्या है, हम्म वो जो हमें नियमों में सेट करता है वो यम है। एग्जैक्टली यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि लोग जैसे मुझे मैक्सिमम आता है आपके पास भी यार कि यार मेरा तो साउथ का है, मैंने गूगल पे पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा के यम का दिशा है तो मतलब मैं बहुत बर्बाद हो जाऊंगा, तो पीपल गेट कार स्कैर मेरा यम है द देवता ऑफ द डेड कि ये मृत्यु का देवता है, नहीं मतलब मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं क्या ऐसे आपके पास भी केसेस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई करना जरूरी है कि साउथ का मेन डोर होता है मतलब खराब ही हो, या साउथ अगर आपका मेन डोर है खिड़की है तो खराब नहीं होता, ये कई यस लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि इट इज हाँ ऑल द स्टुपिडिटी डन बाय द फ्यू यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स जिन्होंने इतनी नेगेटिविटी लिख दी है साउथ जोन के बारे में कि लोग तुरंत डर जाते हैं कि साउथ ऐसा है मतलब मेरी लाइफ में खराबी होगा, तो मैं ये लू कि हाँ नहीं लू हाँ वो। हाँ। ठीक है, इसमें तो ऐसा साउथ है हम्म हाँ, कि जो जैसे यम की बात हुई तो वो नियमों को सेट करता है। अगर आप नियमों का पालन करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो आपको वही हम्म यम बहुत अच्छे से पैसा देगा, लाइफ में हर विश पूरी करेगा। कल ही मैं हम्म, सूरत में एक जगह पे विजिट करने गई थी। ही इज अ रिनोन बिल्डर ऑफ सूरत एंड उसके घर अच्छा। का एंट्रेंस जो है साउथ फेसिंग है। तो साउथ ओहो क्या बात है। फेसिंग आपको बहुत अच्छे से पैसा देगा, फेम देगा, सब कुछ देगा। आप आपके हम्म जीवन में अगर नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो आपको कोई चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल और नहीं अगर है। वहां पे मुश्किलें आ रही तो आपका एनवायरनमेंट सेट कर लो बस। तो साउथ फेसिंग अच्छा इज अ वेरी बिग मिथ। मैंने बहुत घर देखे, इवन आई एम स्टेइंग इन साउथ फेसिंग हाउस, माय ऑफिस ओके। इज इन साउथ फेसिंग। तो ये दोनों ओहो हो। चीजें हैं कि साउथ फेसिंग होके भी आई एम डूइंग वेरी गुड। अच्छा अच्छा जी, मतलब ये तो एक भ्रमणा है कि जो लोगों ने यस, पढ़ा है और जो इंटरनेट पे स्प्रेड आउट हुआ है कि साउथ का वो डायरेक्शन की डराने कोई के भी वास्तु तो वो लिए। बहुत ही डराने के लिए है, और इसी के कारण कुछ वास्तु हमारे कलीग भी वो भी यही करते रहते हैं कि डरा देते हैं कि लोगों को कि साउथ फेसिंग तो बहुत खराब है तो नहीं लेना चाहिए घर। यस ठीक है, यस तो यहाँ पे आई होप मेरे दर्शकों को ये एक अंदाजा मिलेगा कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती और यस कोई यस। भी स्पेसिफिक दिशा वाला घर कोई भी बहुत अच्छा भी नहीं होता। हाँ, कोई भी डायरेक्शन का अगर आप सेंटर निकालो तो ईस्ट का सेंटर वाला जो डायरेक्शन है, नॉर्थ का हम्म। सेंटर, वेस्ट का सेंटर और साउथ का सेंटर, हाँ। जिसे हम S3 S4 E3 E4 जो हमारे महावास्तु के लैंग्वेज में देखते हो। हम्म तो हम्म वो डायरेक्शन में अगर आपका एंट्रेंस है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ही मिलेगी। हम्म एंड सेकेंडली हम्म, आपका एस्ट्रो चार्ट भी इसमें आता है। जो ओनर अच्छा। है उसकी पत्री के हिसाब से हम बॉक्सेस देखते हैं, पॉजिटिव बॉक्सेस, और उसके हिसाब से उनका एंट्रेंस देते हैं। उनका कर्म हम्म क्या है, वो लाइफ में क्या चीजें कर रहे हैं, हम्म लाइफ में हम्म क्या आज तक उनके इवेंट्स हुए हैं, उनकी हम्म प्रकृति क्या है, प्रकृति जो आयुर्वेदिक प्रकृति वात पित्त कफ है वीडियो कॉल। वो क्या है। तो उसके अच्छा हिसाब से उनके घर का एंट्रेंस या उनका बेडरूम हम महावास्तु में सेट करते हैं। अच्छा, जैसे आपने रहा एस्ट्रोलॉजी, तो क्या एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का कोई संबंध है?
क्योंकि क्या यस यस। तो रेमेडीज पे आप वास्तु को तभी जाते हो जब आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो, या फिर विदाउट एस्ट्रोलॉजी आप वास्तु रेमेडी देते हो? उसमें क्या कनेक्शन है? सी बेसिकली उसमें हम लेयर वाइज काम करते हैं। पहले हम बेसिक लेयर्स में एक्टिविटीज, यूटिलिटीज और ऑब्जेक्ट को बैलेंस करते हैं। इसके बाद में ओके हम एस्ट्रो की रेमेडीज देते हैं। ओके। अभी यहाँ पे एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जिसमें अगर हम्म मेरी पत्री के हिसाब से हम्म, मैं अगर साउथ वेस्ट में सोऊंगी, जो कि कहा हम्म, जाता है कि घर के ब्रेड अर्नर के लिए वो सबसे अच्छी दिशा है, अच्छे मैं माने और मेरे जाएंगे। हस्बैंड हमारे घर के ब्रेड अर्नर की। तो अगर मैं साउथ वेस्ट में सोऊंगी तो मैं बीमार पड़ूंगी एज पर माई एस्ट्रो प्लान। ओके तो ओके वो भी बहुत मैटर करता है कि आपकी पत्री के हिसाब से आप कौन से जोन में सो रहे हैं। तो ओके हम ओके। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होके जो बेस्ट प्लेस निकलता है, वहां पे हम्म हम हमारा हम्म। बेडरूम किया है। अगर ओके वहां पे बेडरूम नहीं हो सकता है, मान लो किसी का लिविंग रूम हम्म आ रहा है और आप वहां पे बेड नहीं कर सकते, वहां पे हम हम्म, हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स रखते हैं। तो ओके ओके। दैट इज ऑल्सो अ रेमेडी विच इज विथ एस्ट्रोलॉजी एंड प्रकृति। प्रकृति, अच्छा। तो अभी ऐसा एस्ट्रो चार्ट प्ले करता है रोल। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया है कि एस्ट्रोलॉजी, अभी कई लोग होते हैं जो जो कि आप तो सबके पास अपनी एस्ट्रो बर्थ चार्ट होती है। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो गांव में जिनका जन्म हुआ होता है, उनके पास एस्ट्रोलॉजी चार्ट नहीं होती, बिकॉज द टाइम वॉज नॉट देयर। यस लोकेशन पता है, डेट पता है कई बार, लेकिन ये नहीं पता होता कि मेरा कौन से समय में मेरा जन्म हुआ था। तो यस। वहां पे क्या वास्तु रेमेडी में थोड़ी दिक्कत आती है, या केवल वास्तु से ही आप रेमेडी निकाल सकते हो? यहाँ पे महावास्तु की स्पेशलिटी जो है ना, वो है प्रकृति। उस ओके। इंसान की जो प्रकृति है, हम्म। रजस तमस सत्व, उसके ओके हिसाब से हम उसको अलाइनमेंट करते हैं। ओके ओके ओके। अगर तो मतलब अगर वाटर एलिमेंट वाला पर्सन यानी कि तमस व्यक्ति अगर फायर के जोन में सोएगा या दिन हम्म भर बैठेगा, तो वो हमेशा हम्म, उबलता रहेगा, गुस्सा होता रहेगा। तो ओके इट इज अ हाँ हाँ हाँ। सिंपल मेथड कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको सेट करना है। और ओके कई मतलब बार ऐसा होता है कि आपकी प्रकृति और आपके एस्ट्रो चार्ट मैच हो जाता है। ओके 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 ओके। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि अगर आपका एस्ट्रोलॉजी ना हो तो आपकी रेमेडी बन नहीं यस। सकती, ऐसा तो है नहीं कि एस्ट्रो बच्चा नहीं चाहिए नहीं ही चाहिए। नहीं। हाँ। चलो, अभी कॉमनली क्वेश्चन ये भी आता है, जो कुछ लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि कितने टाइम में रिजल्ट आता है। नाउ पीपल नाउ डेज आर सो मच रिजल्ट ओरिएंटेड, सबको परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस यस चाहिए। जैसे जॉब पे परफॉर्मेंस चाहिए लोगों को, इसमें भी चाहिए। पीपल आस्क मी सर आपके यस। रेमेडीज में ग्राफोलॉजी में कितने दिन में रिजल्ट आएगा? तो आई होप आपको भी ये क्वेश्चंस आए आप होंगे राही कि कितने दिन में या कितने महीनों में वास्तु काम करेगा या रेमेडी आपकी काम काम करेगी, इस करते। पर आप कुछ बताएंगे तो? इसमें बहुत मैजिकल चीज है महावास्तु में, कि जैसे मैंने बोला अपने लिए मुझे 3 दिन में रिजल्ट आया था। ओके हाँ। तो 3 दिन से लेके 45 दिन तक जब आप वो रेमेडी करते हो, तो हम हम्म मोस्टली हम क्लाइंट को जब बताते हैं तो वो हम्म 45 दिन का टाइम पीरियड बताते हैं। बट ओके यूजुअली बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। अभी तक ओके जहां भी मैंने रेमेडीज किए, विद इन अ वीक 15 डेज वी गॉट द रिजल्ट। ओके। तो वो आपने एवरेज 45 डे बताते हो, उसके बाद यस। डिपेंड करता है उसकी भाग्य लिपि और कैसी वो अरेंजमेंट करता है, किस तरह से आपकी बातों को मानकर वो रेमेडी करता है, उसके आधार हाँ, पर फिर उसकी इसमें ट्रस्ट जल्द। तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो हाँ बिना हाँ। ट्रस्ट करे, डाउट मन में रखे हुए अगर काम करेगा, तो कोई चीज हम्म, मैनिफेस्ट होगी नहीं। होगी नहीं। तो ये या भी जरूरी है कि ट्रस्ट भी होना चाहिए वास्तु के अंदर यस में। यस ठीक है। अब मैंने कहीं पर पढ़ा था, और मंत्र भी और साथ में वनस्पति का भी एस्ट्रोलॉजी में भी और वास्तु में भी उसका कनेक्शन है। तो यस क्या कोई ऐसी रेमेडी है जहाँ पे कुछ मंत्र या फिर आयुर्वेदिक वनस्पति को कनेक्ट करके इसमें रेमेडी दी जाती है वास्तु में या महावास्तु में? यस यस। जैसे फॉर एग्जांपल मंत्र जो है, एस्ट्रो के हिसाब से हम मंत्र देखते हैं। तो हाँ एस्ट्रो जी। के हिसाब से उस जो भी क्लाइंट है उसके हम्म पत्री में क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके हम्म प्लैनेट पोजीशंस क्या है, कौन से हम्म, हाउसेस एक्टिव है, उसको देख के हम मंत्र बताते हैं। ओके उस नक्षत्र से रिलेटेड कोई चीज है तो उस नक्षत्र का प्लांट भी एज अ रेमेडी काम करता है। अरे तो उसकी वाह। प्लेसमेंट उसके पत्री के हिसाब से उस जो 12 साइंस है उनके हम्म, डायरेक्शन में हम प्लेसमेंट करते हैं। ओके। जैसे एक नॉर्मल में वास्तु टिप्स यहाँ पे बताऊंगी कि एक हम्म कॉमनली हम जो देखते हैं कि नॉर्थ जोन में हम्म अगर हम ब्लू कलर के वास में हम्म, मनी प्लांट लगाएंगे बॉटल में, ओके। तो इट विल हम्म, गिव यू प्रॉस्पेरिटी, अच्छा गिव हाँ इट विल बराबर। गिव यू अपॉर्चुनिटी।
तो ऐसी बरोबर। छोटी छोटी टिप्स हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये भी इसमें जो आयुर्वेद बताया गया है, वो भी वहाँ कार्य करता है मंत्रों के यस, साथ में। ठीक है। डेफिनेटली। अब जैसे दूसरा जो एफएक्यूज या जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस रहते हैं वो ये भी रहते हैं कि अगर आप बोलते हो ये साइंटिफिक है, ये 45 दिन में काम करता है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ और कौन सी चीजों में बेनिफिट देगा, यस। मतलब व्हाट आर द बेनिफिट इन विच एरिया द वास्तु कैन हेल्प यू इन योर लाइफ। वास्तु आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम में आपको हेल्प करता है। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज है, फादर सन, हस्बैंड वाइफ और या एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रिलेशन इश्यूज है, वहां पे वास्तु काम करता है। अगर आपको बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, पेमेंट ब्लॉक है या रिकवरी नहीं हो रही है, नया बिजनेस नहीं मिल रहा है, कोई जॉब सीकर है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी होता है। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका लोन पास नहीं हो रहा है, आपको कहीं पे आपको एडमिशन चाहिए या यूएस का वीजा चाहिए, ऐसे कई चीजें हैं। सोशल कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, लोगों के साथ मेल जुलाप नहीं हो रहा है, लाइफ में फन मिसिंग है, अच्छा। मेरा बहुत नाम नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ऐसे एन एजुकेशन है, रिलेशनशिप है, हर चीज में आपका वास्तु काम करता है। क्या। और साथ में हेल्थ के कंसर्न में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेल्थ के कंसर्न में भी वास्तु काम करता है। पर इसमें एक बात स्ट्रिक्ट है कि आपको डॉक्टर्स का एडवाइस कंपलसरी फॉलो करना है। उसको एग्जैक्टली। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप, हाँ हम वास्तु कंसल्टेंसी हमने ले ली है तो हमें डॉक्टर की दवाई नहीं खानी है, वो करनी है। बट वहां पे वास्तु कैसे काम करता है, आपका जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, वो आपकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए आपको वो सपोर्ट करता है। ओके। तो इस तरीके से लाइफ के हर प्रॉब्लम में आपको वास्तु हेल्प करता है। ओके। अभी जब आपने कहा ये हेल्थ का इश्यूज में, तो मेंटल हेल्थ पर भी आपको यस, कवर करता ही होगा यस, आई वास्तु हैव भी। मेनी ठीक है। केसेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। मैंने बहुत सारे केसेस में काम किया है जहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेकर हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। मेंटल हाँ। हेल्थ बेसिकली आती है आपके नॉर्थ ईस्ट जोन से, जहाँ पे हम्म। मेन तो वही है, हम्म। वहां पे रेड कलर है, हम्म। गैस बर्नर रखा है, टॉयलेट है, हाँ। या एंटी ऑब्जेक्ट्स, एंटी एक्टिविटी या एंटी यूटिलिटीज है, तो हम्म। वहां पे आपको क्लैरिटी नहीं होती है। और जब इंसान को क्लैरिटी नहीं होती है तो लाइफ में हम्म। एक एक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसी से हम्म। आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। फिर आपके जो डिस्पोजल का जोन है, एंजाइटी का जोन है, डिप्रेशन का जोन है, वो भी हम चेक करते हैं। ओके। अगर जहाँ आपने मेंटल हेल्थ की बात की है, तो आजकल एक बहुत कॉमन आ रहा है, रिलेशनशिप को लेकर डिवोर्स केसेस बढ़ रहे। तो दस द वास्तु, द डिस्टॉर्शन इन द वास्तु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवोर्स एंड सेपरेशन। इट इज वन ऑफ द रीजन, इट इज ओके। वन ऑफ द रीजन। पत्री तो है ओके। ही, उनके पति तो। कर्म है। हम्म। उसके अलावा आपका वास्तु भी आपको उसमें कारण हो सकता है। जैसे बहुत बार ऐसा घरों में मैंने देखा है कि कल ही की बात बोले तो साउथ वेस्ट का घर उनका, साउथ वेस्ट का उनका बेडरूम था, ऐसा उन्होंने कहा था, बट एक्चुअली ही वाज स्लीपिंग इन साउथ साउथ वेस्ट जोन विच इज ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल जोन। हाँ। तो अभी। वहां पे आपके एल्बम्स रखे हैं डिस्पोजल में, अगर आप चीजें रखते हो पर्सनल, हस्बैंड हम्म। वाइफ का वेडिंग का फोटो रखना है, तो भी हाँ। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। ओके। अब अभी जैसा अपना राहिका के साउथ वेस्ट में, तो साउथ साउथ वेस्ट में था, अभी कई लोगों को पता नहीं होता है एग्जैक्ट डायरेक्शन। इट्स हैपेंड विद हाँ, मी आल्सो इन वन ऑफ द केसेस। मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस भी किया था। द पर्सन हाँ, वाज टेलिंग मी तो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, और जो नरेशन डिस्क्रिप्शन मुझे बताई दे रहे थे वो मैच नहीं हो रहा था। तो कई हाँ, लोगों को ये भ्रमणा होती है कि हाँ मुझे पता है ये मेरा ईस्ट ही है। तो हाउ यस, टू एग्जैक्टली मेक द लोकेशंस ऑफ द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन और 16 डायरेक्शन ऑफ द वास्तु और महावास्तु, बिकॉज यहीं पे इश्यू आ जाते हैं। क्योंकि लोग हमको क्या कहते हैं, अगर फ्री की एडवाइस चाहते हैं, ठीक है, हाँ, तो लोग तो यही बोलते हैं कि भाई मेरा घर ऐसा क्या ले लूं क्या। ठीक है। नाउ दिस हम्म, ऑल्सो बिन आस्क्ड, अगर कहीं पे जा रहे हैं तो पीपल गिव अस द फ्लोर प्लान, द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग्स, ऐसे कि ये लेना है कि नहीं लेना है, और वहां पर हाँ, भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे हाथ से लिख देते हैं। तो यस, हाउ यस, टू एग्जैक्टली सॉर्ट दिस, और हाउ यू डील विथ सच टाइप ऑफ चैलेंजेस व्हेन पीपल आर सो एंशियस टू हाँ, परचेस अ प्लॉट और द वास्तु अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेंसी। आप कैसे इसमें डील करते हो कि डायरेक्शन क्लियर नहीं होती उन लोग के लिए। राइट, राइट। मैं कहीं भी जाती हूँ विजिट करने के लिए, उसके पहले मेरे हाथ में उनके घर का टू द स्केल ग्रिडेड मैप होता है।
तो टू ओके। द स्केल मैप सर्वेयर से ही बनाना चाहिए, अपने आप से हाथ से नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन टू इट। जैसे हम ओके। डॉक्टर की दवाई हम खुद से नहीं ले सकते ना, वैसे सर्वेयर का काम हम हम्म। खुद नहीं कर सकते। तो टू द स्केल ओके। मैप होना जरूरी है। अगर फिर भी आपको कोई बेसिक चीजें देखनी है घर में, तो आप आपके पूरे घर का जो सेंटर है, पूरे घर ओके। का सेंटर, नॉट ऑफ अ रूम, तो हाँ पूरे घर हाँ। ओके। के सेंटर में, अप्रोक्सीमेट सेंटर में आप जाके खड़े हो जाइए। वहां पे आपका हम्म। कंपास खोलिए, टेक्ना वास्तु ऐप खोलिए, और उसमें आप सेंटर में खड़े होके आप देख सकते हो उसमें हम्म। डायरेक्शंस। तो ओके। अच्छा। सेंटर वैसा देखना है और वहां से आपको डायरेक्शंस पता चलेंगे। हम्म। क्योंकि कुछ लोग मैंने सुना है कि वो घर के बाहर खड़े रहते हैं, कुछ वास्तु कंसल्टेंट ने यहाँ तक कहा है कि आप मेन डोर के बाहर खड़े रहिए, यहाँ से चेक कीजिए। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि कोई घर के बाहर खड़े होकर कैसे बोल सकता है कि कोई नहीं, भी जोन ऐसे देखने डिग्री होते हैं। नहीं आ सकती है। डिग्री एक्यूरेट देखने के लिए, जैसे हम्म। प्रॉपर सर्वेयर तो आपको बता ही देंगे कैसे करना है, बट इसके अलावा डिग्री हम्म। लेने के 3 अलग अलग तरीके मैं फॉलो करती हूँ। जिसमें ओके। एक तो है ऑयल फील्ड कंपास, जिसमें हम ओके। घर में अलग अलग जगह पर खड़े होके और सेंटर में खड़े होके डिग्री लेते हैं, और उसका मीन निकाल के सिम्टम्स से मैच करते हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके सिम्टम्स से मैच करके आपके घर का नक्शा हम्म। ग्रिड करते हैं। दूसरा है हम्म। आईफोन की डिग्री, बहुत एक्यूरेट आती है, 96% एक्यूरेसी आईफोन की डिग्री की आती है। अरे वाह, और क्या बात है। तीसरा जो है वो गूगल अर्थ प्रो। गूगल ओके। अर्थ प्रो से आप एरियल व्यू से उस बिल्डिंग की डिग्री ले सकते हैं, प्लॉट है तो उसकी डिग्री आप ले सकते हैं, विच इज हम्म। मोर एक्यूरेट। तो ये हम्म। तीनों अलग अलग तरीके हैं जिसके हिसाब से हम डिग्री ले सकते हैं, और उसके बाद में हमको मैप को ग्रिड करना है। बट वो टू द स्केल हो, ये हम प्रेफर करते हैं। अब जहां बात ये ग्रीडिंग की और ये लोकेशन की आती है, तो जब कोई आपसे पूछता है कि मैं ये घर खरीदूं या ये घर नहीं खरीदूं, तो क्या हाँ, आपकी प्रेफरेंस बेस्ड ऑन जोन वाइज होती है, या वहाँ आप एस्ट्रोलॉजी चेक करते हो, या दोनों को कंबाइन करके आप डिसीजन लेते हो? आई नो कि आपके पास भी ऐसे केसेस आए होंगे कि मैं प्लॉट खरीदना चाहती हूँ, घर खरीदना चाहती हूँ। हाँ। तो क्या आप वहाँ इन पर्सन जाके वास्तु विजिट में विजिट करते हो, या फिर आप सिर्फ मैप देखकर, एस्ट्रोलॉजी और डायरेक्शन देखकर डिसीजन लेते हो, या फिर आप, व्हाट इज योर वे? अभी इसमें ना 2 अलग तरीके हैं। एक तो हम फिजिकली विजिट करते हैं अलोंग विद द मैप। ओके। अगर उस घर की क्या एनर्जीज भी हम चेक करते हैं। अगर ओके। एग्जिस्टिंग घर है तो उसकी एनर्जी चेक करते हैं, या वो लैंड की एनर्जी है वो चेक करते हैं। क्योंकि ओके। जगह पर जाने के बाद जो वाइब्स आती है ना, वो ज्यादा पावरफुल एग्जैक्टली। होती है। सेकेंडली, अगर कोई मैप लेके हमारे पास आता है तो उसमें भी हम टू द स्केल मैप ग्रिड करते हैं डिग्री के हिसाब से, उनका ओके। एस्ट्रो चार्ट देखते हैं हम्म। और उनकी प्रकृति देखते हैं, और उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि अगर वो प्लॉट वाटर वाटर तमस का प्लॉट है और वो व्यक्ति हम्म। रजस है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा हम्म। आप क्या बनाना चाहते हो, घर बनाना है, गोडाउन बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो उसके ओके। अलग अलग हिसाब से, जैसे अगर फैक्ट्री बनानी है तो आपको रजस भूमि चाहिए, और हम्म। गोडाउन बनाना है तो आपको तमस भूमि चाहिए। तो इस हिसाब ओके। से हम प्लॉट का भी सिलेक्शन करते हैं, और ओके। घर का भी इसी हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। बेसिक चीजें अगर घर देख रहे हैं, तो हम्म। बेसिक चीजों में हम टॉयलेट्स, किचन, हम्म। एंट्रेंसेस, ये हम्म। मेजरली हम देखते हैं, और बेडरूम। ओके। 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 तो हाँ, यहाँ पर मतलब आप तो ओवरऑल ही सारे दृष्टिकोण को कंसीडर करके ही करते हो। ऐसा नहीं यस, कि बस आप मुझे बता दीजिए मैं खरीदने जा रहा हूँ, और मुझे इंस्टेंटली बता दीजिए, मैं लू करने आज मेरे नहीं, पास लास्ट डे है, मेरे पास आज संडे है, एक ही दिन है। तो ऐसे किसी से आते कई बार वास्तु वाले के पास कि आप जल्दी से बता दीजिए, मतलब हाँ, ये प्रेफरेबल है नहीं नहीं इस तरह से जाना। है। कई ओके। बार ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं उनको स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ, क्योंकि देखो, कोई भी प्लॉट या जगह आप ले रहे हो, हम्म। वो आपके लाइफ में एक अचीवमेंट है, बड़ी चीज आप करने जा रहे हो, इसको इतना हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम्म। अगर कोई बहुत गड़बड़ में कर रहा है तो मैं सीधा मना कर देती हूँ कि आप टाइम लो और उसके बाद में आप करो। वो ओके। आफ्टर ऑल वो भी प्लॉट, भले आप वहां पे नहीं रह रहे हो और ऐसे ही एज एन इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हो, तो भी उसका हम्म। वास्तु आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। इसमें ओके। एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। हम्म। जैसे आप जहाँ पर रह रहे हो, भले वो हम्म। रेंट का घर हो हम्म। या वो खुद का ओन घर हो, वो हम्म। आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद में ओके। आपकी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है, वो ओके। आपको, मतलब जो आपका पैतृक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स रहते हैं, हम्म। वो प्रॉपर्टी आपको इफेक्ट करती है। भले वो ओके। घर बंद क्यों ना हो, वो भी आपको ओके। इफेक्ट करेगा। इसके बाद में हम्म। आपके नाम पे जो जो प्रॉपर्टीज हैं,
वो भी आपको ओके इफेक्ट करेगी। आपके वर्क प्लेसेस है, आपने कहीं पे प्लॉट लेकर रखा है, ये ओके सारी चीजें आपके लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। वास्तु आपको उसका रिजल्ट देता है। ओके। अभी जैसे आपने रेंट की बात कही, कई बार लोग मेरे पास आते कि सर मेरा तो रेंटेड है, मैं सिर्फ 11 मंथ के लिए आया हूँ, 11 मंथ एग्रीमेंट किया है, मैं तो यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, तो क्या मुझे अफेक्ट करेगा? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो जॉब सीकर या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं शहरों में जाते हैं, उन लोग का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मुझे अफेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि ये तो घर मेरा है ही नहीं। आई एम गया हाँ, फॉर मी फॉर 11 मंथ, आई एम नॉट मोर देन 24 मंथ। तो वहां पे आप ऐसे क्लाइंट के साथ में आप क्या कहते हो कि यहाँ डज पे इट अफेक्ट? ऐसा और होता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है नीरव, कि जैसे हम बहुत बार देखते हैं, पहले हम इस जगह पे रहते तो हम सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब ये घर में रहने आए तो हम बीमार पड़ने लगे, हमारा नुकसान हो गया। ये भी हाँ। चीजें हम जैसे सुनते हैं। तो वो हम्म किराए हम्म का मकान हो या आप खुद का हो, हम्म। एनवायरमेंट तो आपका है। भले हाँ आपका जरूर। किराए का मकान हो, क्या आपका जो घर का मालिक है, ओनर है, वो हम्म, कभी भी एनी टाइम बिना आपको बताए दरवाजा खोल के अंदर आ सकता है? नहीं आ नहीं नहीं सकता, आ सकता। क्योंकि इट इज योर, यू आर हायर्ड दैट प्रॉपर्टी। तो वो एग्जैक्टली। आपको इफेक्ट करेगी, 100% करेगी। एक दूसरा क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आता है। मैंने कई बार देखा है ऐसे लोगों के घर के बेटे बेटी कहीं और रेंट पे रहते हैं और उनके पास बहुत जमीन, बहुत सारी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, पेरेंट्स अलग रहते हैं। तो ये केस में जब पेरेंट्स जो उनका खुद का घर है, वो प्रॉपर्टी का इफेक्ट उस बच्चे या बच्ची पर रहेगा जो अलग रेंट पे रहते यस, हैं, या फिर वहां पर जो रेंट पे रहते हैं उनका इफेक्ट उनके पेरेंट्स पर रहेगा जो ओन प्रॉपर्टी पर है वहां पे, या बच्चे वाइस वर्सा जहाँ पे जिसमें। रह रहे हैं ना, बच्चे जहाँ पे हम्म रह रहे हैं ना, बच्चों पे तो उस रेंटेड प्रॉपर्टी का इफेक्ट होगा। इसके साथ हाँ में जहाँ पे उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, जहाँ पे वो पले बड़े हैं, वो हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर्टी भी उनको इफेक्ट करेगी, जो हमारी हम्म पैतृक प्रॉपर्टी है। उसके अलावा मतलब जहाँ पे अगर पेरेंट्स रह रहे हैं और कभी वो नए घर में, मतलब बच्चे जहाँ रह रहे हैं, हम्म, वो बच्चों के नाम से ही रेंट किया, एग्रीमेंट किया है, तो वो प्रॉपर्टी पेरेंट्स को इतना अफेक्ट नहीं करती है। नहीं बट करती उनका है। आना जाना है, वो कई बार वहां पे रहते हैं, तो वो हम्म। इफेक्ट करेगा। ओके। अब जहाँ बात आती है, क्योंकि यू ऑल्सो स्पेशलाइज इन द फैक्ट्री एंड गोदाम वास्तु ऑल्सो, तो क्या ये गोदाम या फैक्ट्री का वास्तु घर के वास्तु से या कमर्शियल वास्तु से काफी अलग होता है, कि उसके लिए आपने स्पेशलाइज इतने कोर्स किए उसके अंदर में? तो ये फैक्ट्री वास्तु क्या है, इसको थोड़ा प्रकाश डालिए। बेसिकली वास्तु के प्रिंसिपल वही है, पर हम्म उसको जैसे हम देखने का तरीका अलग है। जैसे हम्म हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उसका देखने का तरीका अलग है, और एक्सपर्टाइज किसी के पास जाते हैं, उसका तरीका अलग है। फैक्ट्री वास्तु एग्जैक्टली। में क्या होता है, जो मशीनरीज है, जो हम्म प्रोडक्शन हाउस है, जो हाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हाँ। उनकी हर एक की अपनी प्रकृति के हिसाब से, ओनर के, पार्टनर्स के एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से सेटिंग करता है। इन हम्म सबसे ज्यादा जरूरी वहां पे प्रोसेस क्या हो रही है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। वो जो ओके। प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रोसेस किस हिसाब से हो रही है, तो वो हम्म मशीनरीज उस हिसाब से काम करती है। कहीं पे हम्म बॉयलर रखा है, कहीं हाँ पे हाँ। आपका कूलिंग यूनिट है, कहीं पे हम्म मिक्सिंग रखा हुआ है, कहीं पे हम्म एक्चुअल मेन प्रोडक्शन जहाँ होता है, कोर हम्म प्रोडक्शन वो है, कहीं पे पैकेजिंग है। तो ये अलग हम्म अलग यूनिट्स जो है, अलग अलग वर्किंग है, उसी के हम्म, हिसाब से काम होता है। तो ओके। बहुत माइन्यूटली इसमें देखा जाता है, बहुत डिटेल में देखा जाता है। हर मशीन की भी हम प्रकृति देखते हैं, वात ओके। पित्त कफ रजस तमस सतव, ये देखते हैं, और उसके बाद में ही हम वहाँ पे उपचार करते हैं। और फैक्ट्रीज में बेसिकली ऐसा होता है कि मशीनरीज को आप मूव नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर हाँ सकते, क्योंकि वो, एग्जैक्टली, मेरा यही क्वेश्चन था कि वहाँ कैसे पॉसिबल होगा हाँ, कि इतनी बड़ी मशीनरीज हैं, हाँ, ओनर जर्मनी कहीं कहीं से लेके आते हैं, तो वहाँ तो उनकी रिजिडिटी और बढ़ जाती है। अगर मान लो यस यस कुछ यस, उसके एंटी कलर्स या कुछ ऐसे एंटी जोन हाँ, में है वास्तु हाँ। के हिसाब से, तो वहाँ आप कैसे डील करते हो उस मशीनरीज को लेकर? वहां पे महावास्तु में बहुत सरल तरीका है। हम एलिमेंटल बैलेंसिंग करते हैं, पंच तत्वों के हिसाब से उनके कलर्स मैनेज करते हैं। तत्व शुद्धि ओके। टेक्निक है या कलर थेरेपी है, अलग अलग टेक्निक्स यूज करके उसी जगह पर उसको हम बैलेंस करते हैं। ओके, तो मतलब फिर उस मशीनरी को मूव करने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। मोस्टली नहीं रहती, बहुत रेयर केस में है कि मशीन बहुत ही प्रॉब्लम दे रही है और हम्म काम ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर, और वो एसएसडब्ल्यू जोन में आ रही है। हम्म हम्म तो इन दैट केस हमें मूव करना पड़ता है। ओके।
अदरवाइज एक मोस्टली अभी तक तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं नहीं, या जैसे आपने वास्तु की बात की, सॉरी फैक्ट्री की बात हम कर रहे हैं, उसी तरह जब कोई प्लॉट सिलेक्शन करने के लिए जाता है तो वहां पर भी वास्तु का रोल प्ले होता है कि प्लॉट अभी सिलेक्ट करना है, जमीन लेनी है केवल, बिल्डअप तो बाद में करना है, तो वहां वास्तु का रोल क्या रहता है, या फिर आप वहां कैसे डील करते हो? क्योंकि सिलेक्शन तो हम बोलेंगे भाई ले लो, या उसमें भी कुछ टेस्टिंग या कुछ पैरामीटर्स महावास्तु रेमेडीज में है जिसके आधार पर आप हाँ या ना बोलते हो प्लॉट सिलेक्शन यस, में? यस, वहां पे पहले तो वो जमीन का जो प्लॉट है वो, उसका हम ऑब्वियसली उसका टू द स्केल मैप लेते ही है। उसके ओके बाद में उसका कहाँ से एंट्रेंसेस है, कहाँ ओके से रोड हिट्स आ रहे हैं, आसपास से कोई रोड जा रहे हैं तो वो कहाँ से जा रहे हैं। इसके ओके अलावा वहाँ उस जमीन की प्रकृति क्या है, वहां पे भू नाड़ी क्या कहती है, वो ओके, वो बढ़िया। ये सारे क्राइटेरियाज वहाँ पे देखे जाते हैं। इवन कहीं पे इंट्यूटिवली हम स्कैन करते हैं तो कहीं पे दोष भी निकल आता है, तो वो हम्म दोष अगर है और तो भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं, या तो फिर अच्छी जमीन है तो उसको हाँ कहते हैं। ये जहाँ ये दोस्त की अब बात आ रही है, तो ऐसे जैसे मान लो कई बार नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आ जाता है, ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आते हैं, लोग डर भी जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं हम तो उसके आसानी से रेमेडी कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सही नहीं माना जाता थ्रू आउट इफ यू वी आस्क एनी कंसल्टेंट। लेकिन कुछ कुछ हाँ, कंसल्टेंट हाँ भी बोल देते हैं, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि किन किन लोगों ने हाँ कैसे बोल दिया नॉर्थ ईस्ट के जोन में अगर टॉयलेट है, ठीक है, तो वहां पे क्या महावास्तु या वास्तु की रेमेडी काम करती है? महावास्तु में एक ही जगह पे तोड़फोड़ होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, जिसे हम ओके स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप इसको निकाल ही दो, प्रॉपर सीड भी निकाल दो और उसका जो लाइन जा रहा है उसको भी आप क्लोज कर दो। वो एक ही जगह ओके। पे है जो हम अवॉइड करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एनएन में अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसको हम हटवा देते हैं। तो अच्छा। उससे रेमेडी करने से आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको ओके, उससे निकालने का आएगा। पर इनकेस मान लीजिए कोई तैयार ही नहीं है, तो क्या मैं ये समझू उसके कार्मिक फल है जिसके कारण वो इतना रिजिड है कि नॉट रेडी टू मूव द डब्ल्यू सी, और वो ब्लॉक करना है नॉर्थ ईस्ट को यूज करने में इन अ हाँ, फॉर्म ऑफ टॉयलेट, तो वहां आप कुछ फिर एडवाइस देते हैं या फिर आपको छोड़ना पड़ता है? कई बार ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत जगह पे लोग नहीं चाहते कि, कई बार ऐसा होता है एक ही टॉयलेट होता है नॉर्थ ईस्ट में, छोटे घरों में मोस्टली ऐसा पाया जाता है, या बड़े घरों में भी दो तीन टॉयलेट एक ही जगह पर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। तो हम्म एक तो देखो, कोई भी घर जो है ना आपके कर्मा और आपकी पत्री इससे बनता है, कुंडली और ओके। आपकी इसी से बनता है, तो वो आपके कहीं ना कहीं वो फल आपको मिलते हैं। बट इसके अलावा मैं स्ट्रिक्टली कहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वाला घर आपने लेना ही नहीं चाहिए, उस घर में आपको रहना ही नहीं चाहिए। घर शिफ्ट कर दो, वो सबसे बेहतर तरीका, या तो वो टॉयलेट को निकाल दो। निकालिए। अच्छा, उसका और कोई रेमेडी है नहीं हम महावास्तु मना कर में? देते हैं महावास्तु में। ओके रेमेडीज तो ओके सारी है बट उसका रिजल्ट आना चाहिए, ओके इसीलिए हम मना ही कर देते हैं। ओके ओके। तो आपके हिसाब से द बेस्ट पार्ट इज आइदर यू लीव द हाउस और आइदर यू ब्लॉक द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ टॉयलेट, ईस्ट देन इज टॉयलेट। ओनली। यस। ओके ओके, ठीक है। तो आई होप मेरे काफी दर्शक जो जो मुझे भी परेशान करते हैं, ठीक है, उनको जवाब मिल गया होगा, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि मैं या उनसे टालते रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए, और क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि आपके भाग्य में यदि वो दुख, वो पेन लिखा है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो आप रिचिड बन जाओगे, आप छोड़ोगे नहीं उस चीज को, यस, या चाहे राही आ जाए, चाहे मैं आ जाऊँ, या कोई भी आ जाए, आप बात मानोगे नहीं। ऐसे कई बार मैंने देखा है कि लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देयर वाज अ टॉयलेट केस इन। इज अ डिस्पोजल एक्टिविटी टेक्निकली। हम अगर यू आर इनटू वास्तु एज वेल, सो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है वो डिस्पोजल का एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे आपका वास्तु पुरुष का सर है जो सर आपको है क्लैरिटी एग्जैक्टली। देता है माइंड में, वो कर रहा है, वो क्लैरिटी ही डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो आपको वो हम्म विचार आएंगे नहीं कि कैसे हम्म तरक्की हो जाए या कैसे बेटर हम करें, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता ही है। बताइए एग्जैक्टली। तो जहां नॉर्थ ईस्ट की बात आ रही है, थोड़ी मैं एक और बात करूंगा कि स्लोप बहुत बार आते हैं। स्लोप्स जैसे कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का स्लोप अच्छा माना जाता है, साउथ वेस्ट का स्लोप अच्छा माना जाता है, जो कि यहाँ मॉडर्न टाउनशिप में रहते शायद वहां तो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन गांव साइड में बहुत बार ये देखा गया है कि वहाँ स्लोप रहता है। या फिर आपको कभी ऐसा, एक मेरे क्वेश्चन आया है, अगर घर में बने मंदिर का बैक किचन की तरफ हो तो कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं,
अगर घर में बने मंदिर की बैक साइड, मतलब मंदिर इस तरफ है कम और बैक उसके है। बैक वॉल पे अगर आपका किचन आ रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होती है, अच्छा अनटिल एंड अच्छा। अनलेस वो कौन से जोन में आ रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ओके ओके। घनश्याम मेहता एसटी, प्लीज प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग। घनश्याम जी, ये रिकॉर्डिंग रहेगा ही रहेगा, और डेफिनेटली ये यूट्यूब चैनल पर भी ये रिकॉर्डिंग जाएगी, तो रिकॉर्डिंग दोनों जगह रहेगा, यहाँ पर मतलब इंस्टा पर भी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। अब जहाँ ये मैम ने बात की है मंदिर की और किचन की, तो एक और बात होती है राही के, किचन के अंदर में मंदिर नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? मंदिर एक पवित्र जगह है, तो हम्म। मंदिर का प्लेसमेंट अगर हम नॉर्थ ईस्ट जोन में करेंगे तो सबसे ओके बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट में ओके। हम किचन नहीं ले सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली। एक चीज है। दूसरी चीज ऐसे है कि छोटे घरों में या छोटे प्रीमाइस, जैसे अगर मैं मुंबई में आऊँ तो 1-1.5 करोड़ का मकान भी लूँ तो भी वो छोटा ही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वो छोटे घरों में पॉसिबल नहीं है कि मंदिर आपको किचन से अलग करना है, तो एग्जैक्टली हाँ। वहां पर भी आपको जोन, पूरे प्रीमाइस का जोन आपका इम्पोर्टेंट है कि किस जोन में आप मंदिर रख रहे हो। ईस्ट में आप ओके मंदिर रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, वेस्ट जोन में आप ओके मंदिर रख सकते हो, किचन ओके आप वेस्ट में रख सकते हो बैलेंस करके, साउथ ईस्ट में हम किचन ले सकते हैं। ओके। तो ऐसे अलग अलग जोन है कि जहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्या मैटर करती है। ओके। श्योर श्योर श्योर। दूसरी बात, एक हाइट की भी रहती है, मैं बहुत बार राही में देखता हूँ कि हाइट आजकल बहुत कम होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर। द मोर द देयर इज अ टावर, रिपीट करूँ? हाँ, मेरा क्वेश्चन है हाइट को लेकर कि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे घरों की हाइट कम होती रहती है, जहां हाँ पर फिर ये क्या कहते हैं फॉल सीलिंग भी डाली जाती है, हाँ तो हाँ उसकी हाइट को कहीं के विचारों से, आकाश तत्व से कनेक्ट किया जाता है। तो उस केस में आप क्या कहोगे, जो हाइट कम हो रही है टाउनशिप के अंदर में, जहाँ बड़े बड़े फ्लैट 15 माले के 16 माले पे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डर अपने रॉ मटेरियल को बचाने की, जैसे जैसे ऊपर आप देखोगे हाइट कम हो जाती है, हाँ। तो वहां पर आप क्या बोलोगे, व्हेन द हाइट आर वेरी लेसन? देखो अभी जो आपकी वॉइस चली गई। आई थिंक, मुझे लगता है शायद कॉल आएगा, नहीं अभी वॉइस नहीं आ रही है। थोड़े रुकते हैं, 5 to 10 सेकेंड राही, तो डेफिनेटली आ जाएगा। अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही है, मे भी शायद आपको कॉल आया होगा ना, तो आपने कट किया होगा, तो इसलिए बहुत बार आवाज चली जाती है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही राही। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ तो हाँ। हाँ, हाइट से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, तो हाइट में ऐसा होता है, हाइट पे रह रहे हो मतलब जो भी आपका घर है उसमें आपकी जो हाइट है वो आपको प्रॉपर वॉकेबल डिस्टेंस होना चाहिए। इसको ओके हम टेक्निकली देखेंगे, ओके। इस बात को ठीक हम, है। इसमें लॉजिक की बात ज्यादा नहीं है, मतलब मिथ की बात ज्यादा है कि वहां पे आपको टेक्निकली देखना है कि आप हाथ ऊपर करोगे तो आपका हाथ क्या वॉल को टच हो रहा है या उससे बड़ी हम्म स्पेस है, क्योंकि हम्म फॉल सीलिंग के साथ में आपको ऊपर फैन भी आता है, लाइट्स भी आते हैं, हम्म तो ये सारी चीजें हम्म। भी आपको उसमें टेक्निकली इस चीज में हमें देखना चाहिए। ओके ओके। एक और क्वेश्चन जो कॉमन राही में देख रहा हूँ, आई होप वी हैव द फ्यू 10 to 12 मिनट, साथ साथ में मैं कुछ क्वेश्चन भी लूंगा। घनश्याम जी ने एक और पूछा है, मैम मुझे मेटल स्ट्रिप लेनी हो कहाँ से मैं ले सकता हूँ? महावास्तु के वेबसाइट पे सारी रेमेडीज अवेलेबल है, आप महावास्तु.com पर जाकर वो रेमेडीज परचेज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप घनश्याम जी आपको, आप जा सकते हो महावास्तु.com पर, और वहाँ आपको ये जो आपको चाहिए वो मेटल स्ट्रिप आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब एक और बात मुझे याद आती है कि बहुत बार लोग घर के बाहर हनुमान जी रखते हैं मेन डोर के ऊपर, कुछ लोग गणपति रखते हैं, कुछ लोग उसको कार्विंग अच्छे से वुडन करके अंदर एक खाचा बना देते हैं, और बॉक्स बना के बाद गणपति रखते हैं, कुछ हनुमान जी रखते हैं, कुछ बालाजी भगवान रखते हैं। तो ये कहाँ तक सही है एज पर द फंडामेंटल्स ऑफ द वास्तु और महावास्तु? देखो भगवान हमारे इष्ट स्थान है, अगर हम्म उनको द्वारपाल की जगह आप रखोगे तो जैसे हमने हम्म पुराणों में कथा सुनी है
कि पार्वती माता ने गणेश जी को द्वारपाल करके खड़ा कर दिया था, तब पिता पुत्र में युद्ध हुआ था, शिव जी में युद्ध और हुआ था, हाँ। गणेश जी में युद्ध हुआ था। तो भगवान को हमने दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। ओके ओके। हाँ, तो अच्छा इसीलिए कोई भी भगवान को, जैसे हम भगवान को दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। और हनुमान जी की बात आती है तो उनको हम कॉन्फिडेंस के जोन में, दैट इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन में हम घर के अंदर लगा सकते हैं। ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन राही मुझे यहाँ से फिर पॉपअप होता है कि बहुत से लोग ये मान्यता है कि गणपति ऊपर लगाना चाहिए और उसी पैरेलल साइड में घर के अंदर की तरफ एक और गणपति लगाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों गलत में ये है। मान्यता है कि गणपति की पीठ जहाँ रहती है वहाँ अशुभता रहती है, और जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वो शुभ रहती है। तो अगर हम बाहर गणपति रखेंगे तो बाहर वालों को शुभ दृष्टि मिलेगी, और पीठ क्योंकि घर की तरफ है तो फिर हमको बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगा। इस पर आपके क्या ये विचार भी है? गलत चीज है। एक तो द्वार पर उनको रखना ही नहीं चाहिए। कोई भी ओके। भगवान जो है ना, या हम कोई भी मूर्ति कहो, कोई भी स्टैचू कहो, वो ना एक प्रतीक होती है। गणपति बुद्धि एग्जैक्टली। के देवता है। हम्म। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करते वक्त हम उनकी आराधना करते हैं, तो उनको दरवाजे पे हम्म। क्यों बिठाना है? भले अच्छा वो पीठ अच्छा। अपने पास हो नहीं हो, ये सब गलत अवधारणा है। ये सारा राजस्थान में पहले शुरू हुआ था, और उसके अच्छा बाद में ओके। जैसे केबी सर ने भी अपने वीडियोस में कहा हुआ है कि हाँ। ये राजस्थान में शुरू हुआ, और उसके बाद में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी राजस्थान की वो इतनी है नहीं। तो दरवाजे पर अच्छा अच्छा। भगवान को नहीं रखना चाहिए। ओके ओके ओके। मैंने 23 जून को देखिए घनश्याम जी, अभी भाई मेरी तो कंपनी है नहीं महावास्तु, तो आप वहीं से आप पूछ लीजिएगा वहाँ ईमेल करते हुए, ठीक है? आपको आई होप घनश्याम नेक्स्ट जी, 7 आप दिन में। मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं आपको आपके लिए ये सुविधा कैसे उपलब्ध हो सकती है वो मैं बता देती हूँ। ओके, थैंक यू राही फॉर आंसरिंग द क्यूरी। अच्छा, एक और क्वेश्चन राही आया है कि प्रतिमा जी पूछ रही है, गणेश जी की मूर्ति घर के एंट्रेंस के अंदर रख सकते हैं क्या? आप उनको द्वार पे ना रखें। हम्म। घर के मतलब एंट्रेंस के अंदर कहाँ रख रहे? दरवाजे के ऊपर रख रहे तो दरवाजे पे ऐसे ही नहीं रखना चाहिए भगवान को। ओके ओके ओके। तो हम्म। आई होप प्रतिमा जी आपका क्वेश्चन का आंसर मिला कि आप अंदर घर पे रख सकते हैं, लेकिन द्वार के ऊपर, द्वार के पास या बाहर की तरफ द्वार पे रख ही नहीं सकते, बिकॉज वो हमारे द्वारपाल, हमारे नौकर नहीं है। ईश्वर का कोई भी स्वरूप हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, कार्तिकेय हो या शिव हो, ये नहीं रखना चाहिए। अच्छा चलो, मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा आगे ले, अगर किसी ने रख दिया है तो इसके साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं या उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक तो पहली चीज है कि आपको वो जोन कौन सा आ रहा है जहाँ पे ओके आपने वो भगवान रखे हुए हैं, उसके ओके हिसाब से आपको उसके रिजल्ट आएंगे। दूसरी ओके। चीज, दरवाजे पे रखे हैं तो हाँ जो फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज है वो हाँ। हमेशा होते रहेंगे। थोड़ा बहुत ओके ईगो क्लैशेस आते रहेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। इस तरीके ओके से अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उसके रिजल्ट आते रहेंगे। ओके ओके ओके। तो मतलब रखना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी मान्यता यस। स्ट्रांग हो इस चीज की, लेकिन हमें तो रखना ही नहीं है। आप दूसरी स्वास्तिक बात, निकालो, शुभ चिन्ह निकालो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ओ, ये स्वास्तिक के बारे में एक हाँ। और क्वेश्चन आगे, मेरे अंदर तो क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन ये आते रहते कि स्वास्तिक बनाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं स्वास्तिक मुख्य द्वार पे नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जो थ्रेशोल्ड यानी जिसको हम चौखट बोलते हैं वहां स्वास्तिक बनाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि प्लास्टिक कुमकुम से होना, आई मीन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कुमकुम से ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर स्वास्तिक को लेकर वास्तु में बहुत सारे अलग अलग धारणाएं रहती है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, महावास्तु के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ब्रास का स्वास्तिक आपको सब जगह चलता है। ब्रास का हम्म। स्वास्तिक आप सब जगह लगा सकते हो। लगा उसके सकते अलावा हैं। अगर उस जोनल एलिमेंट के कलर का या उस जोनल मेटल का आप अगर हाँ हाँ। स्वास्तिक उस जोन में लगाओगे तो भी आपको रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स ओके आते हैं। तो ओके उसी हिसाब ओके से आपको देखना है कि कहाँ पे क्या कौन सी चीज लगानी है। और ओके। स्वास्तिक है या कोई भी स्पिरिचुअल सिंबल्स है, कोई भी स्पिरिचुअल सिंबल आप किसी भी धर्म का ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का ले लीजिए, वो सिंबल को प्रॉपर आप डिग्निटी के साथ कहीं पे लगाओगे तो उस जोन की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो एनहांस ही करेगा। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्वेश्चन क्या है? ओके ठीक है, माँ वास्तु से बैलेंस किया 24 घंटे में रिसेटलमेंट, दैट्स वेरी वेरी गुड, गुड वेरी घनश्याम जी। गुड। चलो बढ़िया है, थैंक्स फॉर द फीडबैक। तो यहाँ एक पीछे ब्रांडिंग भी होगी। सवाल हमारा मिस हो गया है कि
किसी ने पूछा था कि पहाड़ वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। नहीं, दैट्स माय फ्रेंड, ही इज जस्ट जोकिंग, ओके। सो जस्ट लीव इट। वो तो उनकी आदत है, वो जस्ट ऐसे ही मेरी बट टांग मैं खींचने के लिए आ गए। उसमें आपको बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, अगर ये सवाल उनका ऐसे भी है तो हाँ पहाड़ों के ऊपर भी वास्तु उसी प्रकार से होता है, और भूत ही जो है वो अपनी मन की अवधारणा है, और आपके हाँ घर हाँ का जो इम्बैलेंस होके आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, हाँ। वही है। अच्छा, वही है, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ही प्ले करता है इन सारी चीजों को लेकर। तो आई होप डेफिनेटली। जो मेरे मित्र हैं, हाँ, उनको अच्छा। इनका जवाब मिल गया होगा। वो 3-4 बार बारंबार डाल देते, आई डोंट नो मजाक हाँ। में डाल रहे या सीरियसली डाल रहे, उनके अपने ऊपर। तो आई होप मिस्टर भीमानी आपको अपना जवाब मिल गया होगा। ठीक है। जी। अभी जहाँ भूत प्रेत की बात आती है, तो यहाँ पर भी एक और बात कर लेते, जो कि आपने उसको ऑलरेडी जवाब दे दिया है। तो क्या वो जो नेगेटिव एनर्जीज रहती है इससे जैसी, डज इट अफेक्ट द इनटू द हाउस ऑल्सो, और क्या रेमेडी वास्तु में उसके बारे में है, या वास्तु क्या कहता है, फंडामेंटल्स में ये चीजें आती है कि नहीं आती है? बेसिकली महावास्तु जो है ना बहुत सटीक चीजों पर, साइंस बेस्ड चीजों पे बिलीव करता है। तो अगर हम्म। आपके घर के जोन्स में इम्बैलेंस आ गया है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ ओके। वेस्ट, ये जोन अगर इम्बैलेंस है, या कहीं पे कोई एंट्रेंसेस खुल गया, एंट्री का एंट्रेंसेस जैसे खुल गया, तो उस घर में रहने वाले लोगों को हमेशा ये लगते रहता है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने किया कराया है, मेरे घर में सबको नजर लग रही है। ये जोनल ओके। इम्बैलेंसेस की वजह से उस जोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है या एक्सेस हो जाती है, उसके कारण आपको वो इम्बैलेंसेस फील होते हैं। जब आप ओके। उनको बैलेंस करोगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, ग्रेट। राही, एक क्वेश्चन जो कॉमन है, लेकिन मैं पूछते हैं, मुझे इनिशियली पूछना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वास्तु रेमेडी एंड द महावास्तु रेमेडी? इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? कि कुछ लोग पूछते हैं, अरे ये क्या है महावास्तु, यानी क्या महान हाँ। वास्तु, और क्या ये वास्तु से अलग है, क्या उनकी अपनी नई आइडियोलॉजी है सर की? तो हाँ। जस्ट गिव अ ग्लिम्स ऑफ द डिफरेंशिएशन बिटवीन वास्तु एंड सी, महावास्तु। वास्तुशास्त्र कई वर्षों से, कई हजार सालों से लिखा हुआ साइंस है, हम्म। और वेदों में भी बहुत जगह पे इनका जिक्र किया हुआ है। तो ओके। ये जो वास्तु है, वास्तु शास्त्र है, उसको पहले 8 जोन्स में, 8 डायरेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था। बट जब 30 साल पहले, 30-35 साल पहले केबी सर ने अपनी एक अलग से रिसर्च करी, और जब हम्म। उन्होंने इसमें प्रिसाइजली काम किया और हर जोन का अलग से ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो एट्रीब्यूट्स उन्होंने निकाले हैं, दैट इज हम्म। महावास्तु। महावास्तु ओके। इज मोर और इनटू रेमेडियल पार्ट, की जहाँ पे आपको तकलीफ है हम्म। तब आप वास्तु करवाओ या करो। तो हम्म। महावास्तु का रिसर्च जो है खुद केबी सर ने किया हुआ है, और उनके पास कई हजारों केसेस है, कई, अभी तो मैं कहूंगी हम्म। कई लाखों केसेस है जिनके हम्म। उनको 100% रिजल्ट आए हुए हैं। ओके ओके। और जो कि टाइम हम मैंने काफी आपका ले चुका, फिर भी एक हल्की सी थोड़ी आप लिंक दे सकते हो कि ये वास्तु की ओरिजिन कहाँ से हुई, कितने साल पुराना है ये वास्तुशास्त्र, और कैसे ये फ्लरिश किया इंडिया में, कैसे ये आगे बढ़ा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में लेना चाहिए, तो मुझे अब याद आया है। देखो, वास्तुशास्त्र जैसे अभी मैंने कहा कि पुराणों में, वेदों में उसका जिक्र किया हुआ है, और कई हम्म। सालों से, कई हजार बरसों पुराना ये साइंस है। हम्म। तभी भी राजा के पास एक पर्सन रहता था, वास्तु शास्त्रज्ञ, कि जो कोई भी चीज, मकान, घर हो, उसका महल बनाना हो, मंदिर बनाना हो, तो उस हिसाब से, वास्तु के हिसाब से वो बनाते थे। पहले ऐसा हम्म। होता कि राजा जो है वो प्रजा को कंट्रोल करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार से नगर बसाते थे। हम्म। बट अभी हम्म। है कि हर एक को ग्रो करना है, अभी राजा वाला सीन तो रहा ही नहीं है। तो बरोबर। अभी हम क्या करते हैं, हम लोकशाही में रहते हैं, तो हमारे घर हम इतने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बना सकते हैं कि जिसमें हम्म। हम खुद अपने लाइफ में एक्सेलेंसी पाए, जितना हम्म। हमारा कैपेसिटी है उसमें हम्म। हम डेवलप करें और अच्छे से चीजों को पाए। तो ये बहुत पुराना साइंस है, इसमें अलग हम्म। अलग मॉडलिटीज है, अलग अलग टेक्निक्स है। बट हम्म। महावास्तु आज तक मैंने जो देखा है, जो सबसे हम्म। बेस्ट है और बहुत अच्छे से रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें हम्म। कोई भी आप अंधश्रद्धा वाला टॉपिक तो यहाँ पे है ही नहीं, कि है आप ही ये नहीं। नहीं ओके। करोगे तो ये करो, ये ऐसा वैसा, इतना बड़ा रॉड डालो, इतना खर्चा करो, ये सारा चीजें महावास्तु में है नहीं। बहुत कम एक्चुअली क्योंकि खर्चे में रेमेडीज हो जाती है।
हाँ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैंने जहाँ पहले इस वास्तु के बारे में सीखा था बिफोर कमिंग टू द केवी सर, वहाँ तो ये बताया था कि आपको इतने महीने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। तो आई वॉज इन कंसेप्शन कि भाई अगर इतने महीने बाद ही मिलेगा तो फिर मतलब क्या है वास्तु सीखने का, या फिर चलो मैं मैं किसी वास्तु और कंटिन्यू। का रिजल्ट नहीं बताती हूँ, बट मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ कि कई सालों पहले जब मैंने महावास्तु के करने से पहले किसी वास्तु कंसल्टेंट को मैंने बात करी थी, तो हम्म। आई वॉज चार्ज 1.25 लाख आपको रेमेडीज का ओहो। खर्चा आएगा, और उसके वाह। अलावा आपको 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे जो रेमेडीज लगानी है या जो भी तोड़ फोड़ करके आपको करवाना है। तो मोटा हम्म। मोटा उन्होंने 2 लाख रुपए का खर्चा वाह। करवाया था। But in that time I came with contact of महावास्तु। तो उस टाइम पे महावास्तु मैंने सीखा, और जब योगदान भी मैंने लिया था वसुधा मैम से, समीर सर से, तो उन्होंने जो रेमेडीज करी थी, बस एक जगह पे साउथ वेस्ट में मेरे टॉयलेट था उस घर में, तो वहां पे हम्म। मैंने येलो टेप लगवाई थी और जोनल स्ट्रेंथ भी कम थी। तो उसे ओके ओके। बैलेंस करके कई प्रॉब्लम सॉल्व हुए, विच इज हार्डली ऑफ 40-50 रुपए का ऑयल पेंट लेके लगाया था मैंने। ओहो हो, क्या बात है, मतलब तो खर्चा भी इट बच इज अ गया। मिराकल। हाँ, इट इज अ मिराकल। तो ओके ओके इतनी ओके। सही सटीक तरीके से महावास्तु की रेमेडीज काम करती है। मैंने समझा, समझ गया। राही, थैंक यू फॉर शेयरिंग द रियल लाइफ योर केस स्टडीज ऑफ योर एज वेल एज ऑफ योर क्लाइंट्स, जहाँ से लोगों को ये समझ में आए कि वास्तु अंधश्रद्धा नहीं है, वास्तु प्रॉपर एक साइंस है, और उससे यस, उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलता है जितने एक दवाई खाने से साइंटिफिकली आपको रिजल्ट मिलता है। तो यस, मुझे लगता है इस तकरीबन 1 घंटा होने हैं और मैंने 1 घंटे में उन सारे बेसिक क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं यस। जो हर एक आम इंसान के दिमाग में आते हैं, चाहे वो करियर से हो, रिलेशनशिप को लेकर हो। अब अंतिम में आपसे कुछ टिप प्राप्त करना चाहूंगा, कुछ ऐसे कॉमन टिप्स आप वास्तु के देना चाहोगे जो कॉमन एक लेमैन के दिमाग में आता है कि जॉब को लेकर, घर में झगड़े चल रहे हो, और अपॉर्चुनिटी को लेकर। ये 3-4 ऐसी चीजें, एक तो डिस्प्यूट होता है फैमिली में, रिलेशनशिप को लेकर, एक अपॉर्चुनिटी इंसान ढूंढता है या बिजनेस में या जॉब में, और दूसरा होता है कि मन की शांति चाहिए, मेंटल में। तो इन 3 चीजों पर आप अगर कुछ दे सको रेमेडी, देखो, एनीबॉडी कैन सबसे पहले अप्लाई। जब भी हम महावास्तु में काम करते हैं, किसी भी घर को जब हाथ लगाते हैं, जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जैसे ब्लॉक पेमेंट हो या मेंटल पीस नहीं मिल रहा हो या और रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो ना सबसे मैंने बहुत जगह पे घर में पाया कि बहुत जगह पे क्लटर बहुत होता है। जो ओके। चीज जो वस्तु है आप पिछले 3 साल में काम में नहीं लिए हो, उनको आप घर से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। तभी आपके थॉट्स में भी वो उसको भी रूट मिलेगा। आपके पास मतलब अगर कोई डब्बा भरा हुआ है, उसमें आप कितना भरोगे? तो अच्छी हाँ पॉजिटिव मिलेगा। चीजें आने के लिए आपको कुछ निगेटिव चीजें निकालनी पड़ेगी। जैसे आपने घर में बहुत घरों में मैंने देखा है 10-10 साल पुरानी पस्ती रखी हुई रहती है, हाँ न्यूज़पेपर्स रखे एग्जैक्टली। रहते हैं, थैलियाँ, कैरी बैग्स तो इतने रखे रहते हैं, पता नहीं इतने सारे कैरी बैग्स क्यों लगते हैं। इवन कपड़े जो एकदम दुबले पतले थे तब आते थे, और आज इतने हो गए कि आते ही नहीं है, फिर भी रखे हुए हैं। चलो कभी तो काम आएगी बोल के जो चीजें हम रखते हैं। बहुत घरों में जब रिन्यूएशन होता है तो टाइल्स के टुकड़े उकड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, ओके। पुराने फोन, उनके चार्जर, केबल्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो तो ये जो जो क्लटर है, ये सबसे पहले आपको एक एक मैं बोलूंगी, इसमें सिंपल सी रेमेडी ऐसी, अभी सावन का महीना भी आ रहा है, तो एक एक घर में क्या, एक एक जोन आप पहले किचन ले लो, उसमें का कोई पोर्शन ले लो, उसको पहले डीक्लटर करो। फिर ओके आगे का ले लो, बेडरूम में जाओ, बेडरूम में अपना वार्डरोब डीक्लटर करो। उससे ही ओके आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आप महावास्तु की टेक्निक्स यूज करके, या मुझसे आप योगदान में भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वेडनेसडे मेरा 4:30 बजे योगदान होता है, उसमें लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके मैप पे फ्री गाइडेंस देती हूँ जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए। तो उसमें भी ओके कनेक्ट हो सकते हैं। बट टू द स्केल मैप अगर नहीं है और घर बैलेंस नहीं है तो कोई वास्तु टीम अपनी काम नहीं करेगी। सिंपल ओके काम है, आपको डिक्लटरिंग करना है। ओके। तो ये आपने बहुत अच्छा एक सिंपल टिप दे दिया कि डीक्लटर करने से ही मैक्सिमम आपकी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल जाएगी। यस, पर ये जो पुराने दादा दादी, उन लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज दे आर सो मच इमोशनली कनेक्टेड विद द क्लटर कि वो फेंकना नहीं चाहते, उन चीजों को समझते नहीं है। आपके पास भी ऐसे हैं और मेरे पास भी यस, एक किसी से आए जहाँ पे मैंने सामने ही हस्बैंड वाइफ झगड़ते, वानी शानी के मैं डीक्लटर करूंगा,
दूसरा इंसान बोलता मैं इसको नहीं निकालने दूंगा, ठीक है, तो ये इशू आता है कि अगर वो आप समझते ही उस नहीं चीजों कितना। को आप डिक्लटर नहीं कर सकते तो उनको आप काम में ले लो। अच्छा, ओके। हाँ, काम में अगर वो मतलब चीज कंजर्व मिल करके जाएगी नहीं तो रखना है। हाँ, कंजर्व करके नहीं रखना है। काम में अगर सिंपल सी बात है, अगर आप बुक्स एक के ऊपर एक ऐसे रख रहे हो तो हम्म वो एक स्टॉक बन जाएगा। आप नीचे की हम्म बुक निकालोगे तो ऊपर की गिर जाएगी, ये सादा लॉजिक हम्म है। बट यही बुक आप हम्म स्पाइन में रखोगे तो आप आसानी से हम्म, निकाल पाओगे। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है ना, हाँ हाँ वो अच्छे से हाँ, समझ गया पास हो समझ गया। जाएगा। तो इसी प्रकार ओके से आपको बुक्स भी वर्टिकली रखनी है। ये भी एक ओके सिंपल रेमेडी हम यूज कर सकते हैं। अगर ओके बहुत ओके ज्यादा बुक्स है तो आप उसको किसी लाइब्रेरी में डोनेट कर दो जो आपकी पढ़ के हो चुकी है या आप कभी पढ़ने ही नहीं वाले हो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, मैं समझ गया राही, बहुत ही सरल तरीका है। और आई होप अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, प्लीज अपने घर को डिक्लटर करो, उन सारी वस्तुओं को निकाल दो। इमोशन के साथ अटैच करके मत रखिए, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हाउस एज वेल एज इन योर रिलेशनशिप। उसके बाद जैसे राही ने बताया कि शी इज ऑलवेज गिविंग फ्री सर्विसेज इन महायोगदान, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एवरी वेडनेसडे एट 4:30, कंडक्टेड बाय महावासु बंसल जी द्वारा किया जाता है। वहां आप राही से ले सकते हो कंसल्टेशन। तो जिन जो को पूछना है एडवाइस, बट अगेन द इन डेप्थ एडवाइस के लिए आपको 1-to-1 जाना पड़ेगा राही के साथ। वहां फ्री में नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज दुनिया में फ्री में नहीं आ सकती। तो प्लीज उसके पीछे मत जाइएगा, मैंने नीरव के सेशन में आपको देखा था, आप फ्री में कर दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा मेरा नाम लेकर, ठीक है। तो दैट्स जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर फॉर ऑल द ऑडियंस फ्रॉम योर साइड एज वेल एज फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच मच। नीरव। या आपने मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं बता सकूं कि किस तरीके से महावास्तु काम करता है और हाउ यू गेट द रिजल्ट्स। इट्स ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु सखा खुशदीप बंसल के, इन्होंने ये मॉडलिटी हमें दी है, वेरी सटीक है उपचार इसके। एंड थैंक्स टू यू कि ये या अपॉर्चुनिटी मिली कि सबके साथ मैं इसको शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक्स वेरी मच, आप आए और अपने इतना खुले दिल से सारी चीजों को क्लियर किया है, सारे मिस को, उसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय लाइव। थैंक यू। थैंक ओके, यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक बाय। यू, नमस्कार, बाय।